हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग पर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ में कभी भी कहीं भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा होता है या किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से अनबन हो जाती है, तो एक नॉर्मल इंसान का ये रवैया रहता है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो हमारे अलावा सामने जो जो है हमारे साथ जो डील कर रहे हैं, वो सभी लोगों को हम ना समझ के अपने आप को समझदार समझते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। मैं अगर पूछूं कि क्या आप समझदार हैं, तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि पहले तो हम किस कैटेगरी में फॉल होते हैं और उसके बाद हमें आगे क्या करना है। तो ये 3 कैटेगरीज में से फर्स्ट कैटेगरी है उन लोगों की जिनको समझाने पे वो समझ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो कभी समझना चाहते नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूं चाहते नहीं है क्योंकि भगवान ने जब हमको इंसान बनाया है तो हम में समझदारी तो डाली है, लेकिन उसे समझना नहीं समझना ये जब हमारी चॉइस होती है तो ये सेकंड कैटेगरी डेवलप होती है, जिसका मैंने मेंशन किया कि वो लोग जो समझना चाहते नहीं है। और थर्ड कैटेगरी वो लोग जो बिना बोले बिना बताए समझ जाते हैं, जो सबसे डेंजरस कैटेगरी है। तो अब हम ये तीनों कैटेगरी को जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये अंदाजा आएगा कि नो डाउट हम अपने आप को हमेशा समझदार की कैटेगरी में ही रखते हैं, बट डू वी एक्चुअली फॉल इनटू द कैटेगरी वी थिंक। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी क्या मैंने बताई, ये कि वो लोग जो समझाने पर समझ जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि चलिए कहीं घूमने जाना है, तो कोई बोलेगा गोवा जाना है, कोई बोलेगा मनाली जाना है, कोई बोलेगा दार्जिलिंग जाना है। XYZ ओपिनियंस तो आएंगे। अब जब 2 या 3 या 4 ओपिनियंस आते हैं तो हम एक दूसरे का समझाने का शुरू करते हैं। तो वो लोग जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, वो समझाने पर अपने ओपिनियन को चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपने जो उनका प्रेफरेंस होता है उसको गिव अप करने को रेडी हो जाते हैं। क्यों? या तो वो आपकी बात से कन्विंस होकर रेडी हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं, या वो लोग अपने रिलेशंस खराब होंगे, माहौल नहीं सही होगा, अगर मैंने बहुत ज़्यादा जिद की तो मतलब सब आसपास का माहौल बिगड़ जाएगा, और अगर मैं गिव इन कर ही देता हूँ तो मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये सोचकर वो इंसान जो इस कैटेगरी में फॉल होता है कि जिनको समझाने पर वो समझ जाते हैं, वो गिव अप कर देता है अपनी चॉइस, अपना प्रेफरेंस, अपना ओपिनियन। तो उनने वहां एक समझदारी दिखाई कि ठीक है, कहीं संबंध में खट्टापन आ जाएगा या मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। लेकिन कोई दिन अगर वो इंसान आग्रह रखे अपनी बात को मनवाने का, तब क्या होता है? तब ये होता है कि पहले तो सब उसको एक अजीब नज़र से देखते हैं, क्योंकि हर बार वो आपके समझाने पे समझ रहे हैं और इस बार वो अपनी बात को मनवाने के लिए सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो वो अजीब नज़रों का सामना करेंगे, और उसके बाद अगर गलती से कोई बैक रेफरेंस निकल गया कि उस दिन हम जब बाहर जाने वाले थे तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, जिद नहीं किया, आई गेव इन, तो ये भी सुनने मिल सकता है तो बोलना था ना, हमने कहाँ मना किया था, हम उस बात पे भी ध्यान दे देते। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने समझदारी दिखाई कि चलो भाई हम अपना प्रेफरेंस छोड़ देते हैं। कोई दिन जब आप अपना प्रेफरेंस रखने का आग्रह रखते हैं तो आपको ये सुनने मिलता है। इसी चीज का एक दूसरा पहलू है कि अच्छा, ये कभी भी बोलता नहीं है या बोलती नहीं है,
तो इस बार जब ये बोल रही है या बोल रहा है तो वी शुड गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू दैट। तो अब आप ये सोचिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं, जैसे जैसे मैं आपके साथ ये कैटेगरीज का डिस्कशन करते जा रही हूँ। तो ये हुई अपनी फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ लोग समझाने पर समझ जाते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि इनको तो हम समझा देंगे तो वो समझ जाएंगे, राइट। अब चलते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी पर, जहाँ जैसे कि मैंने बताया वो लोग जो समझना चाहते नहीं है। मैं रिपीट करूंगी कि चाहते नहीं है इसको ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान ने जब हमको ह्यूमन बीइंग बनाया है तो समझदारी तो डेफिनेटली रखी है, लेकिन उसको यूज करना नहीं यूज करना इसकी चॉइस हम पर छोड़ दी है। तो वो लोग जो समझना नहीं चाहते हैं वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिसने अगर कुछ बोल दिया या कह दिया तो बिना कोई सवाल किए, बिना कोई दलील किए उसको कर लेना है, उस पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। यू हैव टू डू एज इट इज टोल्ड। तो वो इंसान कभी भी समझना चाहता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक इंग्लिश में किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि इफ यू अंडरस्टैंड दे विल मेक यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू डोंट दे विल एडजस्ट। बहुत ही सिंपल बात है। आप जितना आप बोलेंगे कि भाई आप समझ जाइए और आप समझ गए तो आपको समझाते जाएंगे, और अगर आप अड़ गए तो लोग आपसे एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा माहौल, इस तरह की सिचुएशंस बहुत ऑफन टाइम्स फैमिलीज में सिबलिंग्स के बीच में होती है, भाई बहनों के बीच में होती है। कोई एक है जो बहुत ही जिद्दी है, अड़ियल है, तो हर एक दूसरे इंसान को ये समझाया जाता है कि तुमको पता है ना, वो तो बहुत अड़ियल है, वो तो बहुत जिद्दी है, तुम ही समझ जाओ, वो तो नहीं समझेगा, तुम ही समझ जाओ, वो तो ना समझ है लेकिन तुम तो समझदार हो। ऐसे सब हमने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में या किसी और के घरों में देखा होगा। इट इज हैपनिंग। ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ वो लाइफ में होती है, ये प्रैक्टिकली होती है कि अगर उस इंसान की जिद है, वो अड़ियल है, वो अपनी बात से हटेगा नहीं, तो सारे फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, जिन जिन के साथ उनका डीलिंग होता है, उन सभी को ये समझाया जाता है कि तुमको तो पता है ना, वो ना समझ है, तुम ही समझ जाओ। प्लस ऐसा बोला जाता है कि तुम तो समझो, ये नहीं समझ रहा है। अब ऐसे केस में किसी दिन आप अगर उसकी बात को नहीं समझना चाह रहे हैं या अपने ओपिनियन पे ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं तो क्या होता है? तो ये होता है कि आपको ये सुनने मिलता है कि वो तो ना समझ है लेकिन तुम भी। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझदारी का खामियाजा भरिए, और ये भरते ही रहिए जब तक वो इंसान जिसको जिद्दी और अड़ियल टैग किया गया है और उसके रहते घर वाले बाहर वाले जिन जिन के साथ उसको डील करना है, वो सबको ये बताया जाता है कि वो नहीं समझेगा, आप ही समझ लीजिए, वो ना समझे लेकिन आप तो समझदार है। ये सब बोल बोल के सामने वाले को कन्विंस करने का ट्राई किया जाएगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो समझना चाहते नहीं है, इसलिए वो अपनी बात से हटेंगे नहीं। इसमें एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आई कि जो इंसान सोया होता है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान सोने का ढोंग कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता है। ये एक सिमिलर बात हो गई कि समझदारी तो तुम में है, लेकिन क्योंकि तुम स्वभाव के जिद्दी या अड़ियल हो तो तुमको समझना है ही नहीं, तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम समझो। और तो आपके साथ जो जो लोग डील करते हैं, तुम्हारे साथ जो जो लोग जहां जहां बीट प्रोफेशन बीट फैमिली बीट सोसाइटी बीट फ्रेंड्स आपके साथ डील करते हैं, वहां ज्यादातर
जहाँ पे आपको जब तक ये नहीं लगता कि यहाँ पे मेरा अड़ियल रहना या मेरा ज़िद्दी होना मुझे खुद को नुकसान करेगा, या सामने वाला मेरे से ज़्यादा अड़ियल या ज़्यादा ज़िद्दी है और वो नहीं होगा टस से मस और बात बिगड़ जाएगी, तभी आप थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हुई अपनी दूसरी कैटेगरी। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी पर, जो कि मैंने बताया वो लोग जो बिना बोले समझ लेते हैं, बिना बताए समझ लेते हैं। ये लोग एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सही है, वो लोगों को समझने में बहुत ही सही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ये टाइप ऑफ लोग सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। हर एक फेज ऑफ लाइफ में जब हम एंटर होते हैं ना, लाइफ के अनेक फेजेस हैं, और जब जब हम नए नए फेजेस में एंटर होते हैं तब हमारा फोकस होता है एक्सेप्टेंस पर। तो जो इनिशियल टाइम आप जो एक नए फेज में एंटर होते हैं उसमें होता है, वो टाइम आप बिना बताए समझने, बिना बोले समझने में निकालते हैं, क्योंकि तब आपका टोटल फोकस, प्रायोरिटी आपके खुद का उस नए फेज या नए रोल में एक्सेप्टेंस का होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, यही समझदारी बोझ बन जाती है, यही समझदारी बर्डन बन जाती है, वो बर्डन लगने लगती है। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिचुएशंस बदलती है, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, रोल बदलते हैं, एज बदलती है, बॉडी की क्षमता बदलती है, ये सब विथ टाइम बदलता है। लेकिन क्योंकि बिना बताए समझने की, बिना बोले समझ जाने की आपकी आदत उन लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल कभी भी कम नहीं करने देती है। वो आज भी यही सोचते हैं कि आप बिना बताए, बिना बोले जो करती थी वो करती रहेंगी। लेकिन अब सिनेरियो अलग है, परिस्थितियां अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हो गए, आपका बॉडी का, मैंने जैसे बोला, क्षमता अलग हो गया। आप जो 25 साल पे दौड़ती थी वो आज 45 पे उतना सही, इतना भाग दौड़ करना नहीं आपको फा रहा है। आप मेनोपॉज की कगार पे हैं और आपके मूड स्विंग्स इतने हैं कि कभी और कोई कारण भी नहीं होता है, बस मन नहीं है तो मुझे नहीं करना है, ऐसा एक फीलिंग आता है। लेकिन क्योंकि जिस जिस फेज में आप एंटर हुए उस फेज में कभी किसी ने आपको कुछ बोला नहीं, और आपकी खुद की समझदारी जो बहुत ही सही है उसको यूज करके आपने हर एक सिचुएशन को संभाला। तो आज जब दिवाली का मौका है और घर पे सबको डिनर पे इनवाइट करना है और ये सब हैंडलिंग इतने सालों से आपने किया है, तो कोई भी कारण हो, एनी रीजन, मैं कहती हूँ वो कारण की इम्पोर्टेंस एकदम जीरो हो सकती है कि मेरा सर दुख रहा है इसलिए मुझे किसी को नहीं बुलाना है इस बार डिनर पे। ये बहुत ही सुनने को छोटा रीजन है जिस पे कभी भी कोई निर्णय नहीं लेता है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि कोई भी कारण हो जिसकी वजह से इस बार आपको अपने घर पे डिनर होस्ट नहीं करना है, या फिर जब जब आपके घर पे डिनर हुआ है और आपने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ली है वो आपको इस बार नहीं लेनी है, तो क्या होता है? आई एम श्योर
आपने ये फेस किया होगा, क्योंकि हर एक फेज में जब हम एंटर होते हैं तो कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं क्योंकि हमको एक्सेप्टेंस चाहिए, और फिर वही चीज़ें हमें तकलीफ देना शुरू करती हैं। अब एक बहुत ही सिंपल बात है कि लाइफ में हम समझदारी क्यों दिखाते हैं। उस दिन आपका मूड नहीं है, उस दिन आपका मन नहीं है, उस दिन आपका बॉडी आपको परमिट नहीं कर रहा है, जो भी कारण है, अगर आपने डिनर पे बुलाने या उसके रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करने को मना किया, तो घर में सभी लोग ये सोचेंगे कि आज तक करती आई है, तुमने ही शुरू किया था, अब क्या हुआ। अग्रीड, मैंने ही शुरू किया था। और इसलिए यहाँ मैं फोकस बोल रही हूँ कि जब बिना बताए हम समझने लगते हैं तो क्या होता है। ये तुम आई जब तो तुमने ये सब शुरू किया था, हमने तो नहीं कहा था। अब बताइए, आपने इतने साल जो किया वो तो जीरो हो गया। उनने तो कभी बोला ही नहीं था कि करो, आपने किया, और आपको पता भी नहीं चला कि ये बिना बताए बिना बोले जो समझदारी आप दिखा रही है वो कब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में बदल गई। तो जब हमारी समझदारी, जो हमारी चॉइस है, जब हमारी समझदारी जो हम घर का माहौल ठीक रखने के लिए तो कभी रिश्तों को बचाने के लिए दिखाते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बन जाए तो वो डेफिनेटली तकलीफ देना शुरू कर देती है, क्योंकि फिर आपके पास चॉइस नहीं रहती है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, फिर वो आपको करना ही पड़ता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग ब्लीड्स, इट स्टैब्स। क्यों? क्योंकि जब वो एक बर्डन लगने लगती है कि अगर मैं आज ये नहीं करूंगी तो वो जो कंसिक्वेंसेस सोचे थे वो आज खड़े होंगे, तो वो कंपैरिजन में जब आप करती है तो यही समझदारी जिसको आपने इसलिए दिखाया कि आपको घर का माहौल सही चाहिए था, क्योंकि आपको अपनी खुद की शांति चाहिए थी, वही आज आपको तकलीफ दे रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वही घर के लोग जब आपको ये बोलेंगे कि हमने तुमको कभी नहीं बोला था, ये तुमने शुरू किया है, तो आपको ये लगेगा कि ठीक है, तो फिर आज मुझे ये चॉइस दो कि मैंने शुरू किया था तो आज मुझे ये नहीं करना है, तो उसका कोई ऑप्शन या तो मैं दूं या आप ढूंढिए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक हम ये समझें और समझाएं, वो समझदारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी हो चुकी होती है। मैं ये जब सब कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझदारी के अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी समझदारी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि समझदारी जब दो तरफा नहीं होती है, और क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, हमने कोई उतना स्पिरिचुअल लेवल अटेन नहीं कर लिया है कि हम ये सोचे कि मैं करती हूँ सामने वाला नहीं करेगा तो ठीक है मुझे चलेगा। ये हो सकता है विथ प्रैक्टिस, लेकिन जब तक ये नहीं होता है वो आप में काफी हद तक फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप करता है। अंडरस्टैंडिंग जब तक टू वे ट्रैफिक है तब तक वो बहुत सही होता है, लेकिन जैसे ही वो वन वे हो जाता है वो बर्डनसम लगने लगता है, वो बोझ रूप लगने लगता है, और जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी चॉइस ऑफ डूइंग दैट जॉब, डूइंग दैट एक्ट छूट जाती है। फिर एक कंपल्शन आ जाता है, और ये इंसान का स्वभाव है कि जब भी कंपल्शन आता है तो वो चीज़ करने में हमें कभी भी खुशी नहीं मिलती है।
हमें जब लिबर्टी दी जाती है कि आपको जैसा लगे वैसा आप करिए, तब हम सबसे बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि ना बोलने पर हम जो समझदारी दिखाते हैं वो बहुत डेंजरस है और वो बहुत प्रिवेलेंट भी है। हमने जो कैटेगरीज डिस्कस की उसमें सबसे ज्यादा लोग ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज्यादा लोगों की लाइफ में बिना बताए समझने की कंडीशनिंग पहले से होती है और फिर वही जब बाउंस बैक करती है तो वो तकलीफ देना शुरू करती है। तो अब मैं आपको वो बता रही हूं कि जो लोग मैंने ये 3 कैटेगरीज आपको बताई, उसमें से आप कहाँ फॉल कर रहे हैं ये आपके अलावा, मैं तो दूर की बात, आपके बाजू में बैठे हुए लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी क्लोज नेट फ्रेंड्स भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप खुद को अगर ऑनेस्ट होके सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं इन 3 कैटेगरीज में फॉल होते होंगे। अब वो लोग जो समझदार है, जो हमारी लाइफ में है, जो हमें समझते हैं, या तो समझाने पर या तो बिना बोले, उनको समझिए, उनकी कदर करिए। देखिए, समझना तो हमारे हाथ में है, कोई ना समझ पैदा नहीं होता है। समझदारी दिखाना नहीं दिखाना ये हमारे हाथ में है और इसीलिए वो लोग जो आपकी लाइफ में हैं और समझदारी से ताकि रिलेशंस बने रहे, समझदारी से ताकि घर का माहौल बिगड़े नहीं, समझदारी से ताकि चीज़ें एकदम स्मूथली फ्लो हो, आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कद्र करिए। आप क्योंकि स्वभाव बना लिया है तो हो सकता है आप वो समझदारी डेवलप करने में कि हम इनकी समझदारी को समझे थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपका ये समझदारी वाला लेवल नहीं आता है तब तक आप डेफिनेटली अप्रिशिएट, एक्नॉलेज, कद्र कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, इसके लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू बोल देना कि अच्छा हुआ तुमने संभाल लिया, मुझसे तो नहीं संभलता, वरना अच्छा हुआ तुम थी तो ये काम हो गया, अच्छा हुआ आप थे तो मेरा इतना काम निकल गया, वरना मैं तो पता नहीं कंफ्यूज ही रह जाती। ये बोलना इट इज नॉट टफ, ये बोलना आपको आता है। जहां पे आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो सकता है या मुझे मेरी इमेज बनाए रखना है, वहां आए दिन आप यूज भी करते होंगे, तो फिर उन लोगों के लिए क्यों नहीं जो आपकी लाइफ में अपनी समझदारी ऐड करके आपकी और उनकी दोनों की लाइफ स्मूथ करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो अपने आसपास समझदार लोगों की कद्र नहीं करके उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी समझदारी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी बोल देते हैं। और जरा सोचिए, जिस दिन उस इंसान ने अपने प्रेफरेंस, अपनी चॉइस का इस्तेमाल करके समझदारी नहीं बता के आपके साथ वही जिद्दी अडियल बिहेवियर करना शुरू कर दिया या तय कर दिया कि आज से मैं अपनी समझदारी से काम नहीं लूंगी, मुझे बोला जाएगा उतना ही करूंगी या करूंगा, तो क्या होगा? बिलीव मी, आप माने नहीं माने, आपकी लाइफ दूभर हो जाएगी। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आसपास जो लोग हैं जो समझदारी दिखाते हैं, जिनकी वजह से आपका जो स्वभाव है वो ढक जाता है, उनकी कद्र करें। और अब हम बात करेंगे वो समझदार लोगों की जो बिना बताए, बिना बोले समझ जाते हैं, जो समझाने पर समझ जाते हैं। उन लोगों की मैं इतनी कद्र करती हूँ कि वो ये समझते हैं कि लाइफ में अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा पिलर है और उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए
अगर हम समझदारी नहीं बताएंगे तो हमारी गाड़ी पटरी से उतरते देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी मैं उन सब समझदार लोगों को ये कहना चाहूँगी कि समझदारी हम इसलिए दिखाते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ हो। समझदारी हम इसलिए दिखाते हैं कि हमारे मन को शांति मिले। समझदारी हम इसलिए दिखाते हैं ताकि लाइफ ओवरऑल हमारी स्मूथ जानी चाहिए, जो कि गलत नहीं है। लेकिन अगर वो समझदारी आपको तकलीफ पहुंचाना शुरू करता है तो ये समझना ज़रूरी है कि थोड़ा सेल्फिश बनिए। खुद के लिए सेल्फिश बनना क्राइम नहीं है, गुनाह नहीं है। इसमें कहीं भी गिल्ट फीलिंग नहीं आती है। आप उन लोगों को बोलने का मौका दीजिए कि आप ये हमारे लिए करिए या आप इस बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बखेड़ा खड़ा करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झगड़ा करें, लेकिन थोड़ा सेल्फिश हो के जहाँ आपकी खुशी है उस जगह पे अगर उन लोगों को बताने के बाद भी आपको करना है जो आप बिना बताए कर रहे थे, तो उनको एक मौका दीजिए कि वो बोले आपको और आप करें, वो समझाएं आपको और आप करें, ताकि दो आपके नेचर में है कि आप समझदारी से काम लेते हैं, वो आपकी चॉइस बनी रहे। लाइफ में अंडरस्टैंडिंग प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी जीने के लिए प्यार से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और ये अंडरस्टैंडिंग का दूसरा नाम है पेशेंस एंड टॉलरेंस। अगर आप मेरी पूरी बात को सोचेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि हमें जो नहीं करना है, हमें जो नहीं सोचना है, हमें जहाँ नहीं जाना है, हमें जो नहीं खाना है, हमें जो नहीं पहनना है, हमें जहाँ जहाँ जो जो जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं, वहाँ जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, पीते हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो हमारा पेशेंस और टॉलरेंस का ही एक दूसरा नाम है। और ये हमारे हाथ में है कि हमारी पेशेंस और हमारी टॉलरेंस का बांध टूटे नहीं, और कहीं ये ना हो कि जिंदगी भर जिस समझदारी के कारण आपको सराहा जाता है, वो सिर्फ आपको ये पता नहीं चलने पर कि वेयर शुड यू ड्रॉ योर लाइन, जो भी आपको ग्रेजुअली करना है, एक साथ में बैठ गए आज से मैं ये नहीं करूँगी, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली ये जताना बताना कि आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से डेफिनेटली करना होगा। करूँगी, मन से भी करूँगी, मन से भी करूँगा, हूसोएवर। लेकिन जब वो बताते हैं तो जैसे मैंने कहा, आपके पास चॉइस रहेगी और आपकी पेशेंस और टॉलरेंस का बांध टूटेगा नहीं, और ये आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच।